25 मार्च को पेशावर स्टेडियम की जो कंडीशन है वो मैं जरा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल से अपडेट दी, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई कि पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा का यहाँ पे ईद के बाद 8 अप्रैल को जब मैच होगा तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये अगर बताऊं, झंडों के लिए पाइप यहाँ पे लगा दिए गए हैं, 3 आपको बीच में नजर आ रहे हैं जो कि कुछ खास ही मुल्क होंगे, बस आप लोग समझ सकते हैं। बाकी नीचे इन्होंने काफ़ी सारे पाइप लगाए हुए हैं। तो ये जो आपको इतना खुला स्पेस नज़र आ रहा है, इसके पीछे लोग कहते थे कि यार पूरे स्टेडियम में तो इन्होंने रूफ बनाए हुए है, बीच का जगह इन्होंने क्यों खाली छोड़ दिया है। तो उन सब लोगों का जो डाउट है वो अब क्लियर हो चुका है। भाई यहाँ पे झंडे जब लग जाएंगे तो फिर आप लोगों का ये फ्रंट वाला व्यू भी काफ़ी खूबसूरत होगा। एंड रेस्ट ऑफ दैट मैं आप लोगों को ये जरा दिखाना चाहता हूँ कि वीआईपी स्टैंड कितना खूबसूरत हो गया है। बीच में लाइटें इन्होंने ऊपर टॉप पे लगाई हुई हैं, नीचे वाकई में एक वीआईपी किस्म की वाइब्स आ रही हैं। ऐसे आप लोगों को फील हो रहा होगा जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लेवल का बंदा यहाँ पे आया हुआ है और बैठा हुआ है, क्योंकि माहौल बड़ा खूबसूरत है। येलो किस्म की जो लाइटें हैं उनके साथ मजा दुबाला हो जाता है। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को अंदर का टूर भी कराऊंगा। वीडियो काफी शानदार होने वाली है। जितने भी इनक्लोजर्स हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं, कुछ आपके जनरल है, कुछ आपके फर्स्ट क्लास है, फिर उसके बाद प्रीमियम हो गए, वीआईपी हो गए। तो इन सब की टिकट की प्राइसेस भी अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर एक एंगल से देखने का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अगर आप साइड पे बैठेंगे लेग एंड ऑफ साइड पे, फिर आपको मजा उस तरीके का नहीं आएगा जिस तरह से आप बिल्कुल बॉलर आर्म के सामने ही बैठे हो, जिस तरह आप टीवी पे देखते हैं। तो इस वजह से ये जो वीआईपी ब्लॉक है इसके अंदर आपको माहौल भी कुछ अलग लेवल का दिखेगा। ऊपर आपको लाइटनिंग देखे, नीचे सोफे इन्होंने रखे हुए हैं। कंपेयर टू जो पैसे ज्यादा नहीं दे सकते उनके लिए यहाँ पे सादा सी कुर्सियां इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं। तो अब ये तो खैर नसीब की बात है, जिनके पास पैसे हैं वो 5-5, 6-6 हज़ार की टिकट लेके यहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन जो ज्यादातर अवाम है 90% उनके लिए ये सादा स्टैंड बने हुए हैं। लेकिन हमारा जो मकसद, मैं समझ रहा था कि यहाँ से रास्ता है, लेकिन अब ये रास्ते भी इन्होंने सारे ब्लॉक कर दिए हैं। पहले ये जंगला नहीं था, अब ये ब्लॉक किए क्योंकि इस तरफ आपके प्लेयर उतरेंगे ना ए एंड बी टीम के लिए। ये देखिए क्या ही कमाल का इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है, काफ़ी मोटे मोटे ग्लासेस हैं ये देखिए। और ये बी टीम के लिए जगह है, प्लेयर्स यहाँ से उतर के सीधा मैच के लिए आएंगे और इस तरह से जाएंगे। सिमिलरली सामने भी ए टीम के लिए इन्होंने ऊपर ड्रेसिंग रूम में रखा हुआ है सारा सी। बाकी ये देखिए पानी शानी का सारा सिस्टम हुआ है, पानी यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है। बीच से भी रास्ता बंद है, वो जो गेट है इन्होंने बिल्कुल लॉक कर दिया है। अब मुझे जाना पड़ेगा बिल्कुल बैक साइड ऑफ पवेलियन, क्योंकि आपको पता है जो वीआईपी स्टैंड है इसके जाने के लिए बाहर से भी सीढ़ियाँ आई हुई हैं। तो मैं जाता हूँ अभी मजबूरन सीधा पवेलियन। क्लैडिंग शीट्स का काम भी खत्म हो चुका है, पवेलियन की अलग वीडियो आएगी उसमें मैं आपको टूर करा दूंगा। बट ये देखें गैलरी, यहाँ पे आपके सारा जो ऑफिशियल स्टाफ है क्रिकेट से रिलेटेड वो यहाँ पे होता है, ठीक है, जिसमें आपके कमेंटेटर्स आ जाते हैं। उसके लिए खैर कमेंट्री बॉक्स बना हुआ है, लेकिन जितना भी आपका फिजियो हो गया, जो चेयरमैन बॉक्स हो गए, वीआईपी बॉक्स जिसे कहते हैं, वो सारा कुछ इस पवेलियन में है। प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम आपके हैं। तो जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, तो उनका गुजर बसर यहाँ पे होता है। और ये देखिए यार क्या ही आलीशान किस्म के दरवाजे इन्होंने बना दिए हैं। पहले यहाँ पे बिल्कुल शीशों के ग्लासेस होते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर दी है और जो लकड़ियों के दरवाजे हैं वो बड़े बड़े लगा दिए हैं, जैसे किसी महल में आप लोग अंदर जा रहे हो। और वाकई में महल तो है, किसी से कम नहीं। दोस्तों आपको पता है लाहौर के स्टेडियम में जो पवेलियन है ना, उसमें भी इसी तरह से लकड़ियों के डोर्स लगाए गए हैं। और फाइनली भाई वीआईपी स्टैंड का फ्रंट आप लोग अभी चेक कर सकते हैं कितना चेंज हो गया है। बड़े बड़े ग्लासेस लगाने के बाद जो वीआईपी इंक्लोजर है वो अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी तो ये सिर्फ बाहर से आपने देखा, चलते हैं सीधा इनसाइड और अंदर की ज़रा आपको झलकियाँ दे देते हैं। भाई ओए होए 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 होए, अंधेरा ही अंधेरा आ गया, अंधेरा ही अंधेरा छा गया यहाँ से जी। तो दोस्तों वीआईपी स्टैंड के बिल्कुल सामने मैं आ चुका हूं और वीआईपी स्टैंड इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो गया और कितना इन्होंने चेंज कर दिया है। नीचे अगर आप लोग सरफेस को देखिए तो वुड डिजाइन के इन्होंने टाइल लगाए हैं, जिस तरह लकड़ियों की तरह आपको फील आ रही होगी। तो ये मार्बल इन्होंने यूज किया हुआ है, काफी खूबसूरत मार्बल है। और साथ में जो चेयर्स हैं वो भी सोफे वाली चेयर्स हैं, कंफर्टेबल चेयर्स हैं। यहाँ पे आप बैठेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। कजाफी स्टेडियम में खैर इस तरह से तो नहीं थी, बट यहाँ पे कुछ अलग लेवल के ही वीआईपी इन्होंने सोफे लगाए हुए हैं, ये देखें। और वीआईपी ब्लॉक इज समथिंग, ठीक है, जो कि इन्होंने अब तैयार किया। पहले ये बिल्कुल ओपन होता था, ना ये ग्लासेस थी, ना यहाँ पे कुछ, लेकिन अब इसको क्लोज कर दिया गया है ताकि यहाँ पे वीआईपी लोग बैठ के
चिल करके इनको ऐसा व्यू आ रहा होगा, ये देखें। और कल मैंने आपको ये दिखाया था कि यहाँ पे भी ब्लू कलर चेयर्स इन्होंने लगा दी हैं। तो दोस्तों ऊपर टॉप से आपको सरफेस भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा इस वक्त पिशावर स्टेडियम का, नो डाउट। साइड्स पे हल्की पुल्की जो घास है उस पर काम रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे आपके आ जाएंगे यार ये हाथ को मेरे क्या हो गया, अच्छा ये जगह अभी इन्होंने वेल्डिंग शेल्डिंग की है ना। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि यहाँ पे आपकी बाउंड्री आएगी, डिजिटल बाउंड्री, और फिर उसके बाद जो बाउंड्री रोप है वो यहाँ तक आ जानी है। तो जो आपका प्लेइंग एरिया होगा वो इन्हीं ग्रीनरी के आसपास इनसाइड आपका प्लेइंग एरिया आ जाएगा। बाकी स्टेडियम का बहुत से लोग कहते हैं कि छोटा है साइज़, तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, आप लोग स्क्रीन पे खुद भी देख सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि छोटा 19-20 का ही आप कह लें, फ़र्क है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि लाहौर या कराची जैसे बड़े बड़े हों, लेकिन ठीक है आपका मैच हो जाएगा एटलीस्ट यहाँ पे। बाकी ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये दिखाना चाहता था, बहुत खूबसूरत एक दरवाज़ा यहाँ पे है और एक वहाँ पर भी इन्होंने सीढ़ियाँ नीचे उतारी हुई हैं। तो 2 रास्ते हैं इस वीआईपी ब्लॉक में एंटर होने के लिए। तो जिन लोगों के पास पैसे हैं वो आए और इस तरह का माहौल एंजॉय करें। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वीआईपी स्टैंड से रिलेटेड, जो कि पहली मरतबा आपको मैंने दिखाया। 8 तारीख को पिशावर ज़ल्मी और क्वेटा का यहाँ पे मैच होने वाला है। आवाम और जो क्राउड है वो पागलों की तरह यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो उसकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे, स्टे ट्यून रहे आप, जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा और वो है सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल हालात थोड़े से ख़राब है। केपीके में आपको पता है कि ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, गुज़िश्ता हफ्तों में कोई दहशतगर्दी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा छा गई है। तो इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना होगा, जो कि ऑब्वियसली करेंगे। पीसीबी जो है वो सिक्योरिटी काफ़ी तगड़ी प्रोवाइड करके देती है। प्रोटोकॉल आपने अक्सर देखे होंगे, पीएसएल जब लाहौर कराची में होते हैं तो किस तरह से प्रोटोकॉल इन्होंने दिया होता है प्लेयर्स को। तो इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है कि मक्खी भी पर नहीं मार सकती वहाँ पे, जिस तरह से ये सिक्योरिटी देते हैं। बट अब यहाँ से आप लोग ज़रा देख लें, बिल्कुल सामने से ऊपर भी इन्होंने सीलिंग है वो ऊपर टॉप पे किया हुआ है, बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का काम हुआ है। और साथ में ये ग्लासेस भी इन्होंने पीसीज में लगाए हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े नहीं है कि एक ही साथ